हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो डीजे इंडिया के डीजे सॉफ्टवेयर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर के बारे में। हम वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट को, और हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, और यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके साथ हम वीपीएम हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्यूपाइट एक्सपोर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, बीट ग्रिड सब कुछ एक्सपोर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्योंकि आपको पता है जब भी हम पेन ड्राइव बनाते हैं रिकॉर्ड बॉक्स से तो उसमें आप वीपीएम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्यूपाइट भी, एक प्रकार से आप सब कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छे से प्ले कर सकते हैं। तो हम वर्चुअल डीजे के साथ एक्सपोर्ट कर पाते हैं कि कर पाते हैं, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वर्चुअल डीजे 8 सॉफ्टवेयर। तो आज हम समझने वाले हैं इसकी प्लेलिस्ट के बारे में। तो जब भी हम प्लेलिस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि हम प्लेलिस्ट पर जाते हैं, हम यहां पर राइट क्लिक करते हैं तो सेट एज फेवरेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप यहां पर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर फेवरेट फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको वर्चुअल फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर फिल्टर फोल्डर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। और साइड पर जाते हैं, साइड व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमिक्स का फीचर भी देखने को मिलता है। तो आज हम सब के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोमिक्स के बारे में। तो जैसे कि हम हमारे फोल्डर पर जाते हैं, मैं कोई भी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ, ठीक है। अब मुझे इसकी विंडो पर हमें यहाँ पर अपने सॉन्ग को पेस्ट करना है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के भी सभी को एक साथ ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने कर लिया है। अभी हमारा जो ऑटोमिक्स का फीचर है काम क्या आता है हम यहाँ समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑटोमिक्स का फीचर है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप क्लब जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, बाहर जाते हैं, आप कहीं भी जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि क्राउड नहीं है, तो आप ऑटोमिक्स का फीचर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप सॉन्ग को प्ले करके रख सकते हैं ऑटोमेटिकली। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपके 2 सॉन्ग आपके अपलोड हो चुके हैं, लोड हो चुके हैं आपके चैनल पर, या आप डेक पर बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पहला सॉन्ग ख़त्म हुआ, जैसे ही ख़त्म हुआ आपका दूसरा सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, इसमें फेड इन फेड आउट अपने आप हो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ही आप प्लेलिस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको पहले लाना है इस सॉन्ग को तो आप पहले ला सकते हैं, इसको बाद में लाना है तो बाद में ला सकते हैं, आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे रोकता हूँ। इसके अलावा ऑटोमिक्स फीचर का आप ऑप्शन यहीं से हटाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ से हटा दूंगा तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ एक सॉन्ग ही बचा है। तो इस तरह से आप ऑटोमिक्स फीचर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसकी सेटिंग पर जाते हैं हम, जैसे कि आप टाइप पर जाएंगे तो आप यहाँ पर आपको, जैसे कि आपको इंट्रो आउट्रो हटाने हैं इस सॉन्ग के, जैसे कि आप ऑटोमिक्स के फीचर पर, तो यहाँ से हटा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप यूज़ करके खुद देखिएगा एक बार। बट मुझे स्मार्ट ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या स्मार्टली आपकी जो फेड इन फेड आउट कर देता है, ट्रांजिशन लगा देता है एक प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमिक्स एडिटर भी हमको यहाँ पर बहुत सारा अच्छा चीज़ देखने को मिलती है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको इस टाइप का टैब खोलता हुआ दिखेगा। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, आपके पास जितने भी प्लेलिस्ट पर सॉन्ग है आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इतने पर जैसे ही खत्म होगा सॉन्ग यह शुरू हो जाएगा, मतलब कि फेड इन फेड आउट अपने आप हो जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब आप ऑटोमिक्स पर लगा देंगे तो इस तरह से इस ऑटोमिक्स का फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, यहीं से आप प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर जाते हैं और इस प्लेलिस्ट को यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, मैं क्या डाल देता हूँ, वर्चुअल अकेला वर्चुअल ट्रायल डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्चुअल ट्रायल नाम से आपके पास यहाँ प्लेलिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ऑटोमिक्स पर जो है आप इसे यहाँ से क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और इसे साइड में बंद कर सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें यहाँ प्लेलिस्ट को आपको क्या करना है, साइड में लगाना है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ प्लेलिस्ट यहाँ पर नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर चाहिए, क्योंकि आपकी जो मेन प्लेलिस्ट है आप यहाँ से प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या सोचा है, आप यहाँ से प्ले करते रहेंगे, बट मुझे 1-2 सॉन्ग चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस साइड प्लेलिस्ट का यूज़ करके आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं आसानी से, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और आप जो मेन प्लेलिस्ट है आप यहाँ से तो प्ले करते ही रहेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है साइड लिस्ट का। इसके अलावा और हमारे पास क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे पास कोई हार्ड डिस्क है, ठीक है, आपको उसके अंदर बहुत जाना पड़ता है, जैसे मेरे को जाना पड़ रहा है, अभी देख सकते हैं यहाँ पर सॉन्ग पर जाना पड़ता है, फिर कमर्शियल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिंथ पर जाके आपको ऐड करना है। जैसे कि तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर मैंने आपको एक ऑप्शन दिखाया था, यहाँ पर क्या था, ऐड फेवरेट फोल्डर का, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर बंद करता हूँ इसे, तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपके पास
बिल्कुल आपके टॉप पर ही आपके पास जो फ़ोल्डर आता हुआ दिखेगा, आप देख सकते हैं ऐड फ़ोल्डर का साइन भी आपको येलो कलर के इसमें कलर पर दिखेगा। तो इस तरह से मैंने ऐड कर रखे हैं 4 फ़ोल्डर, 5वां फ़ोल्डर मैंने यहाँ ऐड करा। तो इस तरह से आप भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो मेन फ़ोल्डर लगता है आपको, तो इसके द्वारा आप प्ले भी कर सकते हैं। यहाँ से आप आसानी से इस फ़ोल्डर को आप कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक क्लिक पर खोल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा और हमारे पास क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास कम प्लेलिस्ट है, बट यदि आपके पास ज़्यादा प्लेलिस्ट हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेट एज फेवरेट पर क्लिक कर देंगे। तो आपके पास ज़्यादा प्लेलिस्ट होगी तो यह सबसे ऊपर आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से इसका भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और हमारे पास क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें वर्चुअल फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं डीजे, लिख देते हैं ओके और ओनली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर वर्चुअल फोल्डर बन चुका है। इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी आपकी वेडिंग पे गए हैं या किसी भी की आप प्राइवेट पार्टी पे कर रहे हैं, तो आप जैसे कि आप एग्जांपल देके किसी का भी आप नाम लिख दीजिए रिमेम्बर करके, आप गए हैं अंकित की पार्टी पर गए हैं, ठीक है। तो आप अंकित लिख देंगे, आपकी एक दिन की पार्टी है, आपको सिर्फ पार्टी वाइज आपको सॉन्ग जमाने उस दिन। आपने उनसे पूछ लिया आपको किस टाइप के सॉन्ग चाहिए, तो हम क्या करते हैं एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं, उन्होंने बोला है कि आप हमें यहाँ सॉन्ग चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ सॉन्ग चाहिए, या आप यहाँ बोल सकते हैं हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सॉन्ग चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं। अभी आपने मेन फोल्डर पर कॉपी किए हैं, मेन फोल्डर से आपने कॉपी किए हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपने पार्टी पूरी अटेंड की, आपने प्ले किया इन सॉन्ग्स को अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपकी जो पार्टी थी वह ख़त्म हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, इस फोल्डर को जाएंगे। अब आपके उस फोल्डर का कुछ काम नहीं है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा में उनसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए। तो आपने इस टाइप से वर्चुअल फोल्डर बना लिया है, आप इसे डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से वह फोल्डर डिलीट हो चुका है, बट यहाँ से आपके जो भी सॉन्ग थे वह बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुए हैं। तो इस टाइप से आप इन फोल्डर का यूज़ कर सकते हो, वर्चुअल फोल्डर का। इसके बाद आता है हमारे पास फ़िल्टर फोल्डर, ठीक है। तो इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो, इसका आप मैं यूज़ में आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास मोस्ट प्लेड सॉन्ग है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास फ़िल्टर फोल्डर बना हुआ, आपको इसका साइन दिख रहा है, यहाँ भी फ़िल्टर फोल्डर है। आपने रिसेंटली कौन से ऐड किया, मतलब कि एक स्पेसिफिक वे में आप जैसे कि आपके पास 80 से 90 BPM के लिए एक प्रकार से आप बना सकते हो फ़िल्टर फोल्डर। मतलब कि आप फ़िल्टर कर दोगे हर चीज़ को, आपको यहाँ फ़िल्टर फोल्डर उसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन के बारे में। यदि आपको BPM वाइज पेन ड्राइव बनाना है तो मुझे वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई भी ऐसा टूल या आपको कोई भी ऐसा फीचर नहीं दिखा है। यदि आपको पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। यदि आपको पेन ड्राइव वाली जो प्लेलिस्ट है वह बनानी है, आपको पेन ड्राइव पर बनानी है BPM सहित, तो आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मैंने उस पर वीडियो बनाई है, यह वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने टैग भी कर दी है और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। तो आप जाकर देख सकते हो। यदि आपको देखना हो और आपको पेन ड्राइव से प्ले करना है तो आप उसके द्वारा आप अच्छे से प्ले कर सकते हो। सो दोस्तों, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी इससे सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। थैंक यू।